सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है और इसके मद्देनजर सरकार ने राज्य में अवैध बूचड़खानों पर सख्ती करने के आदेश दे दिए हैं। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 6 अप्रैल तक जारी रहेगी, जो कि नवरात्रि का आखिरी दिन है। उधर योगी सरकार ने नवरात्रि पर धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के आसपास अंडे, मांस की दुकानें नहीं होने के निर्देश जारी किए। हमारे संवाददाता ने आगरा में बाजारों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी मंदिर के आसपास जो 500 मीटर की दूरी में किसी प्रकार की मांस की दुकान नहीं खुलेगी, ना होगी। जिस प्रकार से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया था, आज क्या स्थिति है वो क्या कहेंगे इसको लेकर। जिस प्रकार से आपने ज्ञापन दिया था कि नवदुर्गे चल रहे हैं तो मांस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में हमने मांग करी थी आगरा जिले के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है तो उसके धार्मिक स्थल के आसपास शराब, मीट और अवैध कोई भी काम का भांग का ठेका नहीं खुलना चाहिए। प्रशासन ने इसको हमारे ज्ञापन को गंभीरता से लिया। चूंकि योगी बाबा का राज है और योगी बाबा ने साफ आदेश करा था, उसका व्यापक असर यहाँ देखने को मिला। मंदिरों के आसपास जो दुकानें थी, हम लोगों ने कल शाम को ही गौरिल्ला पद्धति से टीम निर्धारित कर दी गई थी। हमारे जिलाध्यक्ष सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने टीम का गठन किया, जिसमें सौरभ जी को शाहगंज कमाल खां क्षेत्र का वो दिया गया। आपने चेक करी दुकानें भी? बिल्कुल, हमारी टीमें लगातार काम कर रही है, कोई भी दुकान नहीं खुली है। आप बताइए, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि 500 मीटर के आसपास मांस मदिरा की कोई दुकान नहीं खुली चैत्र नवरात्र में। बिल्कुल सही फैसला लिया है माननीय योगी जी ने, और होना भी चाहिए। और ये चैत्र नवरात्रि क्या हमेशा बिल्कुल कभी भी यानी साल में कहीं भी बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए मंदिर और विद्यालय, मंदिर और जितनी भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे बिल्कुल मांस मदिरा की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आपने जिस प्रकार ज्ञापन दिया तो आपने इस समय कहीं भ्रमण किया, देखा कहीं कोई दुकान खुली है क्या? अभी तो कोई नहीं देखी। अगर कहीं पर भी मिली भी तो मैं तोड़ फोड़ बहुत बुरी तरीके से करेंगे, जिसके अगर बैठे उन लोगों के चेहरे के नक्शे भी चेंज कर देंगे। अगर मास्क की आप बताइए, प्रशासन कितना साथ दे रहा है आपका? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा चैत्र के नवरात्रों की। मेरा नाम योगेश ठाकुर है जी। जिस तरीके से प्रशासन ने, डीएम साहब ने, हमारे जिलाधिकारी जी ने जिस तरीके से वहाँ से हमारा ज्ञापन सौंपा, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ज्ञापन उन्होंने स्वीकार किया है। जिस तरीके से हमने ज्ञापन दिया था मीट मांस मदिरा की दुकान को लेके, ओके, तो वो आज वाकई में बंद है। और हम हर साल ज्ञापन देते हैं और मैं ये चाहता हूँ, या हम सभी हिंदू भाई ये चाहते हैं कि ये 500 मीटर की दूरी पे ही नहीं, ये चैत्र नवरात्रों पे खुलनी ही नहीं चाहिए दुकान। चाहे वो मोमडन बस्ती हो, चाहे वो हिंदू बस्ती हो, चाहे कोई मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, गली को, कोई भी। लेकिन अभी असर दिखाई दे रहा है, अभी असर खूब अच्छा असर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अभी असर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि चैत्र नवरात्रों में जो मांस मदिरा की दुकान है वो मंदिर के आसपास 500 मीटर नहीं खुलेंगे। इसका असर भी आगरा में दिखाई दे रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे आदेश है कि किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास के 500 मीटर के दायरे पे जो मीट है, मांस है, उसको बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा नवरात्र तक। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 8 जामा मस्जिद के पास। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो शॉप है, यानी कि अली फूड मीट शॉप की जो दुकान है वो बंद है। और बताया जा रहा है कि अगले 9 दिनों तक ये जो मीट की दुकान है ये बंद रहेंगी। बाकायदा आप देख सकते हैं फोर्स यहाँ मुस्तैद है। कल से ही इनको समझाया गया था कि देखिए नवरात्र भी हैं, ईद भी है, ऐसे में आपको एक मिसाल कायम करना है और जो दुकानें हैं उसको बंद यहाँ आप देख सकते हैं। और आगे भी देख सकते हैं, एक तरफ ईद की समैया बिक रही है तो दूसरी तरफ जो आपको मीट की शॉप थी जो आम दिनों में खुली मिलती थी वो आपको बंद मिल रही है। और फोर्स आप देख सकते हैं, फोर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और दुकानें बंद है। लोगों को समझा भी रहे हैं कि देखिए जो शॉप है वो बंद होगी। और देखिए सामने अली फूड जो है वो दुकान है और 1 2 3 नहीं, तकरीबन 20 से 25 से अधिक दुकानें हैं जो बंद है। और मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको कि बाकी जो दुकान है वो भी आपको बंद नजर आएंगी। आम दिनों में ये दुकान खुली रहती थी। बिस्मिल्लाह हलाल मीट शॉप ये भी बंद है। और सामने आप देखेंगे तकरीबन 20 से 25 दुकान इस एरिया में है
जो खुली रहती थी मगर नवरात्रों के अवसर पर बंद है। फोर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है, बाकायदा लोगों को समझा भी रही है। देखिए नवरात्रों का पर्व है और 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की जो मीट मांस की दुकान है वो नहीं खुलेगी। और ऐसे में जो पुलिस बल है वो सुबह से लगातार तत्पर है, एक एक लोगों को समझा रही है। और आप देखेंगे इधर भी मीट की जो दुकान है वो बंद है और अगले 9 दिनों तक यानी कि नवरात्रों तक ये जो मीट की दुकान है बंद रहेंगी। सामने देखेंगे ये जो पुलिस है वो आम जनता के साथ साथ दुकानदारों को भी समझा रही है। देखिए आपसी सौहार्द का पर्व है, आपको थोड़ा सहयोग देना होगा। और बाकायदा जो मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे बातचीत की जा रही है और जो तमाम समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आपसी भाईचारा कितनी ज़रूरी है और लगातार केवल नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा, दादरी और आसपास के जितने क्षेत्र हैं या कहें पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह जो मीट की दुकान है वो नवरात्रों तक बंद रहेगी। ऐसे में कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे खाद्य विभाग की बात करें, डीएम स्तर की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, हर किसी की टीम बनी हुई है। और ऐसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि लोग कितना पालन करते हैं और कितना नहीं करते। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है और बात करें अगर जालौन की तो जालौन में भी मंदिरों में इसकी धूमधाम तौर पर देखी जा सकती है। वहीं हिंदू नववर्ष को लेकर लोगों में चकाचौंध उत्साह है। आपको बता दें आज इंडिया न्यूज रियलिटी चेक करने पहुंचा है कि मुख्यमंत्री के आदेश का जालौन में कितना पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि चैत्र की नवरात्रि के दौरान सभी मीट और नॉनवेज की दुकानें जो है वो बंद रखनी होंगी। इसे रियलिटी चेक करने के लिए आज इंडिया न्यूज की टीम ये मौजूद है उरई के ग्राउंड पे। आपको बता दें मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर मां संगता माता का मंदिर है। एक भव्य प्रसिद्ध सिद्धपीठ यह मंदिर है जिसमें अच्छे खासे श्रद्धालु निकलते हैं। तो ये वही रास्ता है जहां से श्रद्धालु होकर निकलते हैं। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक के दौरान मीट की दुकानें जो है वो बंद पाई गई हैं। इसके अलावा पुलिस जो है वहां पर मुस्तैद खड़ी हुई है और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से नॉनवेज की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर नहीं खोली जाएंगी। मेरे पीछे देखते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हैं। हम और लोगों से कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या निर्देश दिए गए सर आप पे। शासन के निर्देश है कि नवदुर्गा जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो उसका पालन करवाया जा रहा है और शासन के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन हो रहा है। देखा जाए आपने सुना कि जिस तरीके से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की दुकानें जो है वो नहीं खुलेंगी। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, एक मिनट आपसे बात करेंगे। दुकानें मीट बंद करने के लिए कहा गया है, क्या लगता है आपको सही? दुकानें बंद हो गई हैं। तो देखा निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज ये रियलिटी चेक करने पहुंचा था कि जालौन में मीट की दुकानें जो हैं वो नवरात्रि पर बंद है या नहीं है। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक के दौरान दुकानें जो हैं वो बंद पाई गई हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर आदेश है कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर जो मीट की दुकानें लगने वाली हैं वो बंद रहेंगी। उसका पालन कराने के लिए पुलिस भी हर संभव प्रयास कर रही है। जो मीट के दुकानदार हैं उनसे कह रही है, उनको चेतावनी दे रही है कि किसी भी कीमत में मीट की दुकानें नहीं लगेंगी। अगर मंदिर से काफी दूरी पे अगर कहीं एकांत जगह मीट की दुकानें लगाई भी जाती तो उसको कवर रखा जाएगा, ढक करके ही दुकान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो बाजार है लग रहा है यहीं पर पीछे मीट की दुकानें लगती थी, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी मीट की दुकानें नहीं लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है साफ तौर से कि जो पुलिस है इसका लगातार पालन करा रही है और दुकानदारों को चेतावनी दे रही है कि किसी कीमत पर दुकान नहीं लगाएंगे। अगर कोई भी मीट की दुकान लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मीट की दुकानें लगती थी वो आज कोई दुकानें लगी हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज से नवरात्र है। नवरात्र पर मीट की जो दुकानें हैं वो नहीं लगाई जाएंगी। इसको लेकर के जो पुलिस है वो लगातार हर संभव प्रयास भी कर रही है और दुकानदारों को चेतावनी भी दे रही है कि अगर लापरवाही कहीं भी हुई या दुकान लगाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है और इसको लेकर जहां तमाम सारे लोगों ने नवरात्रि के त्यौहार को यानी से पर्व के तौर पे इसको मनाना शुरू कर दिया है और इसको लेकर तमाम सारे मंदिरों में तैयारी की गई है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन विसर्जन तैयार करते हैं और इस दिन जो पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे भाव के साथ में इस दिन को मनाया जाता है और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन से व्रत पूजन शुरू करते हैं। हालांकि चैत्र नवरात्रि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री पर पूरी तौर पर प्रतिबंध रखा गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 500 मीटर के दायरे में इन दिनों कोई भी मांस
या यूँ कहें कि नॉनवेज की दुकानें पूरी तौर पे बंद रहेगी, इसको निर्देश दिया गया। इस वक्त लखनऊ के गोमती नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर एक मंदिर के पास में ही एक दुकान है और इस दुकान को लेकर हम इसका जायज़ा लेने के लिए निकले हैं कि क्या वो दुकान बंद है, जो आदेश है उस आदेश का किस तरीके से पालन हो रहा है। और एक कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक जो नॉनवेज की दुकान है और फिलहाल ये बोर्ड नज़र आ रहा है कि नॉनवेज की दुकान का बोर्ड लगा हुआ है और बगल में ये सामने दुकान नज़र आ रही। फिलहाल ये दुकान बंद है, यानी कि कहा जा सकता है कि जो निर्देश है उनका पूरी तौर पे पालन हो रहा है, दुकान बंद है और निर्देशों का जो पूरी तौर पर पालन होता हुआ नजर आ रहा है। जो निर्देश थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की मांस की बिक्री पर पूरी तौर पे बंद रहेगी। और 2014 और 17 में जो आदेश जारी हुए थे उनके हवाले देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशुवध और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की बिक्री पूरी तौर पर प्रतिबंधित रहेगी और इसको लेकर निर्देशों का पालन होता हुआ भी नजर आया। ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है जहाँ पर मंदिर की कुछ दूरी पर एक दुकान थी, लेकिन ये दुकान है फिलहाल बंद नजर आ रही है। यानी कह सकते हैं कि जो सख्ती का असर है वो देखने को मिल रहा है और नवरात्र के दिनों में जो मंदिरों के आसपास या धार्मिक स्थलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की जो मीट की दुकान है वो ना हो, इसको लेकर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल दुकान यहाँ पर नजर आ रही है जो कि बंद है, आसपास कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा, यानी कहा जा सकता है कि आदेशों का पालन है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आया। सुरेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। सरकार ने अब मीट की दुकानों को धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ में अभी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को जानकारी ही नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के आसपास मीट की दुकानें चल रही हैं। इस समय राजधानी लखनऊ के हम निगोहा कस्बे में हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये मस्जिद है जो कि यहाँ पर हर सारी नमाज होती है। ये मस्जिद है और से थोड़ी ही दूर पर एक हनुमान मंदिर भी है और वहीं पर ठीक मस्जिद के बगल में एक चिकन की दुकान है, मतलब यहाँ पर मुर्गा और बगल में मटन की है मीट की दुकान जो लगातार काफी समय से चलती चली आ रही है। आपको दिखाएंगे, वो देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं जो कि मस्जिद में आते रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि भैया आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? कुलदीप करतिया। कुलदीप जी, आप ये बताइए कि अब ये जारी किया गया है कि जो भी धार्मिक स्थल है उसके आसपास मीट की दुकानें नहीं होंगी, ऐसे में क्या लगता है आपको, कैसा है ये? तो यहाँ पे तो धार्मिक स्थल है नहीं, यहाँ पे बगल में मस्जिद है। मस्जिद भी एक धार्मिक स्थल है, मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, तो मुस्लिम तो उसमें जो है तो ये सब तो जायज है ना, ये तो अपने लगाए हुए हैं। मैं मुस्लिम से ही किसी बात करता हूँ भैया। कोई आप मुस्लिम, आप बताइए क्या नाम है भैया? बब्बू राव। मुस्लिम है आप जी? अच्छा ये बताइए कि क्या जो मस्जिद है, मस्जिद के बगल में क्या मीट की शॉप चलना जायज है, मतलब मानते हैं कि हो सकती है? नहीं, मुनासिब तो नहीं, मुनासिब नहीं है ना। मतलब आप भी मानते हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वहाँ पर मीट शॉप नहीं चलनी चाहिए ना? जी, लगता है आपको? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो संचालक है उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ऐसी कोई जानकारी आप तक आई है कि जो अभी जो आदेश हुआ है कि 500 मीटर के दायरे से? अभी हमको कोई जानकारी नहीं है और ना कोई अभी आदेश आया है। फिलहाल अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो हम कब से चला रहे हैं? काफी साल हो गए, काफी साल से चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे सरकार के इस जो जिस तरह से आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? अभी सरकार का सख्त आदेश है कि धार्मिक स्थल हो चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, उससे 500 मीटर दूरी पर ही मुर्गा या मीट शॉप कटिंग की दुकान खोल सकते हैं आप। बाकी नहीं खोल सकते हैं, बाकी कस्बे के बाहर ही खोल सकते हैं 500 मीटर के 500 मीटर की दूरी के बाहर, वो चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, धार्मिक स्थल से 500 मीटर। आदेश को लेकर के किस तरह से आप लोग क्या मानते हैं, क्या कुछ इसका होना चाहिए कि नहीं? क्या? जी हाँ, सरकार का आदेश है तो खुद सोचना चाहिए आदमी को, धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर ही मीट शॉप खोले, दुकान खोले। बाकी सरकार के आदेश का पालन भी करना चाहिए। मस्जिद में भी लोग इबादत करने के लिए पहुंचते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। भैया थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? नाम है अपराध जी। अपराध जी बताइए, मस्जिद एक इबादत की जगह होती है, अल्लाह की इबादत होती है यहाँ पर, क्या इसके अगल बगल अगर मीट शॉप चलती है तो वो मुनासिब है? दोनों मुनासिब है, लोग खाते हैं तो चलती है, आस-पास में मस्जिद है तो खाते हैं तो लोग चलती है। आपको लगता है कि होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। सरकार ने तो निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? लेकिन कुछ लोग को अभी जानकारी भी नहीं है इस आदेश का, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। ये बताइए, सरकार ने जिस तरह से आदेश दिया है कि अब 500 मीटर के दायरे में कोई भी मीट की दुकान नहीं होगी, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मतलब धार्मिक स्थल,
धार्मिक स्थलों से। तो क्या लगता है आपको, कैसा ये निर्देश है जो ये तो गलत है और इसके विषय में बहुत पहले भी आदेश हुआ था कि मंदिर और मस्जिद पवित्र स्थान है, यहाँ 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पर कोई दुकान नहीं खुलेगी मुर्गे या गोश्त के। ये जामा मस्जिद जो है नेशनल हाईवे की जमीन पे बनी हुई है और ये पवित्र स्थल है। यहाँ जुम्मे की नमाज और रोजा लोग दिन भर भूखे प्यासे रहते यहाँ नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद में रोजे चल रहे हैं। ये बहुत पवित्र स्थान है मस्जिद, और जो नियम कानून है, जो भी बात होगी संविधान के दायरे में बात कही जाएगी, न संविधान के बाहर कोई बात कही जाएगी न सुनी जाएगी। तो जो शासन का आदेश है पालन तो उसको करना है। मीट की दुकान कहीं भी खुले, गोश्त की दुकान कहीं भी खुले, मुझे इतराज नहीं, मगर बिना लाइसेंस के कोई भी मुर्गा गोश्त की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि इनके पास 2-2 फुट 1-1 फुट के चाकू हैं, गड़ास हैं। तो ये जो चाकू गड़ास 1-1 2-2 फुट के रखे हैं, तो इनके पास कोई लाइसेंस है? आपको लगता है कि लाइसेंस के दायरे में, सरकार भी यही कहती है लाइसेंस और जो नॉर्म्स हैं उसके दायरे में होकर ही अब दुकानें खुल पाएंगी। बिल्कुल, क्या देखा कि जिस तरह से जो सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि मंदिर और मस्जिद चाहे जो भी धार्मिक स्थलों से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही जो मीट की दुकान है वो खुल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसका सम्मान जरूर किया। हालांकि एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ये जो आदेश है अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे शॉपकीपर हैं जिनको अभी तक जानकारी ही नहीं है, उन तक जानकारी ही नहीं पहुंचाई गई है, जिसके अभाव में वो आज भी कहीं ना कहीं वो दुकानें संचालित कर रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जैसे ही हमें कोई जानकारी होगी हम दुकानें हटा लेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री राम। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितनी भी मीट की दुकान रहेंगे, यदि 500 मीटर दूर यदि कोई धार्मिक स्थल है तो वो मीट की दुकान बंद रहेंगे। हालांकि वाराणसी नगर निगम ने कार्यकारिणी बैठक में ये भी मुहर लगाया है कि जितने भी नगर क्षेत्र हैं वहाँ पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूँ, जो प्राचीन शिव मंदिर है और शिव मंदिर के ठीक सामने ही आप देखिए लगभग 20 से 30 मीटर दूरी पे मीट की दुकान है। चूँकि मुख्यमंत्री का निर्देश है, उसके साथ ही नगर निगम ने जो कार्यकारिणी बैठक की थी कि नगर में जो मीट की दुकान है नवरात्र के दिन बंद रहेंगे, तो आज नवरात्र का पहला दिन है और तस्वीर आप देख सकते हैं मीट की दुकान बंद है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके से इस पहल को आप देखते हैं? मुख्यमंत्री जी बंद करवा रहे हैं, अच्छी बात है कि भाई धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल से अगर दूरी बना रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। मीट है, मछली की दुकानें हैं, ये सब थोड़ा धार्मिक स्थलों से दूर ही रहे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब धार्मिक चीज़ें जब भी आते हैं तो ये सब दुकानें बंद ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है यह पहल जो सीएम का पहल या फिर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में जिस तरीके से मुहर लगा है कि नगर क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद रहेंगी नवरात्र के पूरे दिन, इस मुख्यमंत्री के आदेश से हम सभी स्थानीय लोग बहुत ही संतुष्ट और खुश हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि ये इस वर्ष नहीं हर वर्ष इस तरह से किया जाए, जिससे हमारे रहने वाले अगल बगल लोगों को काफ़ी खुशी से त्यौहार मनाया जा सके। बगल में ऐसा होता है जिसके कारण हम लोग खुशी से इस त्यौहार को नहीं मना पाते, इसलिए बंद है, इसलिए हम लोग बहुत संतुष्ट और खुश है। जय श्री राम। क्या दिक्कत होती है यदि मीट की दुकान खुलती है तो? इस प्रकार से भावनाएं अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हिंदू धर्म का पवित्र है। इस प्रकार से जितने भी लोग आते जाते हैं इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे भी देखते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बंद है तो बहुत उत्तम है। बिल्कुल ठीक है। काशी के लोग हैं, नवरात्र का पावन दिन है और नवरात्र के दिन ये पहल किया गया है, लोग सराहना भी कर रहे हैं और सीएम से अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये जो पहल है वो हर वर्ष हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। नवरात्रि में मांस बिक्री पर रोक मामले में अब सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह